नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र में 288 सीटों को लेकर जो इंटरनल सर्वे सामने आया उसके बाद बड़ी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर एकनाथ शिंदे यहाँ पर एनडीए में है, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर शरद पवार यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में है। तो इस बार सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर विधानसभा चुनाव में होने जा रही है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 2024 जो चुनाव लोकसभा के नतीजे रहे हैं वो यहाँ पर एनडीए के लिए चिंताजनक रहे हैं। एनडीए को मात्र 17 लोकसभा सीट पर जीत मिली। इससे पहले उनके पास 41 लोकसभा सीटें थी, लेकिन इस बार जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है। जबकि इंडिया गठबंधन ने 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है और उसके बाद महाराष्ट्र में जीत का दावा कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे सरकार यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है, उसका सीधा तौर पर फायदा यहाँ पर युवाओं को मिलने जा रहा है और इसका कितना फायदा महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा इसको लेकर इंटरनल सर्वे के आंकड़े सामने आ रहा है। इंटरनल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 288 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी में यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर उद्धव ठाकरे और यहाँ पर जो है शरद पवार आते हैं, जो यहाँ पर तीन पार्टियों का गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का। महायुति यानी एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और यहाँ पर बात की जाए तो अजीत गुट यानी एनसीपी। इसके बाद बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत की संभावना है इसको लेकर इंटरनल सर्वे के आंकड़ों ने सभी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है उसको 3 सीटें आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भीड़ की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों पर ही महायुति एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस्मानाबाद की 4 में से यहाँ पर 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि महायुति एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आने के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुति के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जबकि सोलापुर की 11 में से 8 पर महाविकास आघाड़ी 3 पर महायुति को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अब तक जो जिलों के आंकड़े सामने इस पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि वाशिम की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। महायुति एनडीए को और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अमरावती की अगर बात की तो 8 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का 6 सीट पर, महायुति एनडीए को 2 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। वर्धा की 4 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। महायुति एनडीए को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से अगर बात की तो 8 पर महाविकास आघाड़ी जबकि 4 पर महायुति एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि भंडारा की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। अब तक जो यहाँ जिलों की बात की गई है तो इन जिलों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर अंदरूनी इंटरनल सर्वे सामने आ रहा है। गोदिया की 4 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। महायुति को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली की 3 में से 2 पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर महायुति को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सामने आ रहा है। चंद्रपुर की 6 में से 5 पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर महायुति को जीत की संभावना है। यवतमाल की 7 में से 5 पर महाविकास आघाड़ी और 2 पर महायुति को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। हिंगोली की 3 में से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 0 सीट, जबकि महायुति यानी एनडीए को 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर जो है आंकड़ों में दिखाई दे रही है। जबकि नंदुरबार की 4 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर महायुति को जीत की संभावना है, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। धुले की 5 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 2 पर महायुति को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जलगांव की 11 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 2 पर महायुति को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बुल्ढाना की 7 में से 6 पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज कर सकती, जबकि 1 पर महायुति एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अकोला की 5 में से 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला इन जिलों में अगर बात की सीट पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
जबकि पालघर की 6 में से 1 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि महायुति को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर ठाणे की 18 में से 5 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि महायुति एनडीए को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई की 36 में से 18 पर महाविकास आघाड़ी और महायुति को भी 18 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। रायगढ़ की 7 में से महाविकास आघाड़ी को 0 सीट, जबकि 7 सीटों पर महायुति एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पुणे के 21 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी और 14 सीटों पर महायुति एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात किया पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, पुणे, यहाँ पर महायुति यानी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि नांदेड़ की 9 में से महाविकास आघाड़ी 6 सीट पर तो 3 पर महायुति को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। परभणी की 4 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि महायुति को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात किया जलाना की 5 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 2 पर महायुति को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ 9 विधानसभा सीटों में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 5 पर महायुति को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नासिक की 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 7 तो महायुति को 8 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान जो इंटरनल सर्वे सामने आ रहा है उसमें लगाया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर यहाँ कांटे की टक्कर महाविकास आघाड़ी और एनडीए में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि सांगली की 8 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 4 पर ही महायुति को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सतारा की 8 में भी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 4 पर महाविकास आघाड़ी और 4 पर ही महायुति एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिंदूर की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, महायुति को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रत्नागिरी की 5 में से 2 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुति को जीत की संभावना है। कोल्हापुर की 10 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी और महायुति को 3 की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो महाराष्ट्र को लेकर इंटरनल सर्वे सामने आ रहा है। इस तरह से 288 सीटों को लेकर जो आकलन है, जो लोकसभा चुनाव के बाद जिस कार के यहाँ पर आंकड़े बन सकते हैं, जो इंटरनल सर्वे में आंकड़े सामने आ रहे हैं, 164 सीटों के करीब महाविकास आघाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 140 से लेकर 164 सीटों के आसपास महाविकास आघाड़ी या महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, जबकि महायुति एनडीए का पलड़ा 121 से लेकर 140 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर इंटरनल सर्वे के आंकड़े सामने आ रहा है। इनके पक्ष में 3 से 10 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर और बड़ी एजेंसियों के भी आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें महायुति गठबंधन की अगर बात किया तो बीजेपी को 95 से लेकर 105 सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि शिवसेना को लेकर 19 से 24 सीट और एनसीपी अजीत गुट को 7 से 12 सीट। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर महायुति गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन सीधे तौर पर जो बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े के करीब पहुंचता नजर आ रहा है, महाराष्ट्र को लेकर जो आकलन सामने आ रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ 42 से 47 सीटों का अनुमान है, शिवसेना की अगर बात की जाए तो 26 से 31 सीट और एनसीपी शरद पवार को 23 से 28 सीटों का आकलन है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ भी बात की जाए तो बहुमत के करीब यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी भी पहुंच सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर 288 सीटों का आंकलन सामने आ रहा है। अन्य की भी यहाँ पर 12 से 15 सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्या महाविकास आघाड़ी? यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए महायुति यहाँ जो सरकार में है वो फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारा और गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, ये काफी हद तक तय करेगा कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी। तो महाराष्ट्र को लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी या चुनावी अनुमान है, महाराष्ट्र में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके साथ गठबंधन में किस कार के दल रहते हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए और इंडिया गठबंधन से किसे घोषित किया जाता है, ये महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।